गुफा में उतर गए। उस गुफा में भगवान पहुंचे हैं। एक बालक मणि से खेल रहा था, बोले कि मणि हमें तो हमारी। बालक बोला नहीं, हमारे पिताजी युद्ध करके लेके आए हैं। इतने में जामवंत जी आ गया। ऋचिराज बलिं भीम मंधेन तमसावृतम्, ऋचिराज बलिं भीम मंधेन तमसावृतम्। जामवंत जी बलशाली थे। कितने बलशाली! सुंदरकांड का पाठ कितने लोगों ने किया है? कितने लोगों ने पढ़ा है? किसकिंदा कांड का पहला दुआ लिया जाता है? क्या आया है उसमें? बलि बाधित प्रभु बाढ़्यो, सो तन बरनी न जाए। जब बलि को भगवान ने बांधा था और बलि को बांधने के पश्चात भगवान का जो विराट स्वरूप था, उस समय एक घड़ी में मैंने उस विराट स्वरूप के 7 प्रदक्षिणा 7 परिक्रमा लगा दी थी। परिक्रमा को प्रदक्षिणा कहते हैं। फर्क क्या था? फर्क उस समय प्रथम तरुणाई थी, वो जवानी थी, वो जवानी थी। हनुमान जी को जोश था, जामवंत जी को होश था और काम बन गया। बोलो राधे कृष्ण। ये जो जामवंत जी हैं, मेघनाथ का पैर खींच के पाताल में ले गए थे, इतने बलशाली थे। भगवान से कहा कि तुम कौन? भगवान ने कहा तुमने पहचाना नहीं? नहीं तो पहचानो भी मत, हम मणि दो। जामवंत जी ने कहा ऐसे कैसे दे देंगे, युद्ध करो। उठा पटक शुरू, भगवान को वो पटके, भगवान को पटके। भगवान ने अंत तक मार मार के नसें ढीली कर दी जामवंत जी की। जब देखा हृदय पे नजर पहुंच गई, हृदय पे प्रभु जी की लात का चिन्ह दिख गया, पद चिन्ह दिख गया, पद चिन्ह दिख गया। तो उन्होंने मस्तक टेका, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, मैं नहीं समझ पाया आपको, लेकिन हे प्रभु तुम भी क्षमो, अपराध मुझसे ही हुआ, विश्वास कर लो हे प्रभु, फिर घोर दुख मुझको हुआ, मेरा यह पाप धुड़ा लो। कैसे? मेरी पुत्री जामवंती को पाणी ग्रहण करा के ले जाओ। कितना बढ़िया मौका मिला भगवान को। अब देखो कितने विवाह, एक मणि के चक्कर में कितने विवाह होते हैं भगवान के, है ना। मणि ले गए, अपनी जामवंती का हाथ उनके हाथ में दे दिया और दहेज में वो मणि दे दी कि ले जाओ। भगवान मणि लेके आए और राजा सत्राजित को थमाई। राजा सत्राजित को फिर लज्जा आई। अब भगवान को ये कलंक लगा क्यों? भगवान को ये कलंक क्यों लगा? इसको भी सुना दें, सुनोगे? भादों की चौथ का चंद्रमा, भादों की चौथ का चंद्रमा नहीं देखना चाहिए। और गलती से दिख भी जाए तो क्या करना चाहिए? दोष कैसे खत्म होता है? तो गांव के पुराने बुजुर्ग लोग कहते हैं, पुरानी माताएं कहती हैं कि पड़ोसी के घर में कंकड़ फेंक दो। कंकड़, ईंट नहीं, ईंट नहीं फेंकना, वरना एक ही में खेल हो जाए, तुम्हें जेल हो जाए। और कंकड़ भी ऐसा फेंको कि वो तुम्हें उसका नुकसान हो और तुम्हें गाली दे, है ना, अप्रत्यक्ष रूप से। तो लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें एक मंत्र आता है, उसका जप करने से वो दोष दूर होता है। भगवान ने भी भादों की चौथ का चंद्रमा का दर्शन कर लिया था, इसीलिए वो कलंक लगा। सत्राजित को जब मणि मिल गई तो उसे लज्जा आई कि मैंने भगवान पे मिथ्या दोष लगाया। सत्राजित ने क्षमा मांगी और कहा ये कन्या रूपी धन तुम्हें मैं आज समर्पित करता हूँ, मेरी भी कन्या से विवाह कर ले जाओ। भगवान ने कहा तो लॉटरी खुल गई, अच्छा हुआ, एक के साथ दो पत्नियां मिली मुझे मणि के चक्कर में। भगवान को वो दूसरा भी तीसरा भी विवाह हो गया और दहेज के रूप में फिर वही मणि मिल गई। बोले दहेज में घाटा हो गया, है ना, एक दहेज बार बार। उसके पश्चात भगवान ने सत्राजित को आशीर्वाद दिया, आनंद से अपने घर पे रहते हैं। फिर एक दिन की बात है, भगवान कौरव पांडवों से मिलने गए तो अक्रूर जी और शतधनवाणी मिलकर वो मणि राजा से छीन ली सत्राजित को और उनका वध कर दिया। अब और मणि अपने पास रख ली। फिर क्या हुआ कि मणि जब रख ली तो अपने आप ऐश की जिंदगी जीने का मन हुआ। क्या हाँ, 8 बार सोना देगी, इससे अच्छा तो कुछ नहीं है। सत्यभामा जी को ये बात मालूम पड़ गई, उन्होंने भगवान से शिकायत की, भगवान के गले लगे कि रोई वो। भगवान ने उन्हें चुप किया कि क्या हुआ कि पिताजी का वध हुआ है, किसने किया, कैसे ऐसे। तो उन्होंने सत्यधनवा को दंड दिया, अक्रूर जी को भी दंड दिया। अक्रूर जी से कहा कि अक्रूर जी आपको एक काम करना है, ये मणि आपके पास ही रहेगी, हम आपको ही देते हैं, लेकिन इसका एक कार्य आपको करना है। अक्रूर जी प्रसन्न हो गए कि हमारे पास रहेगी, अब तो हम सोना निकालते रहेंगे।
तो क्या काम करना है कि इस मणि का ये गुण है कि 8 बार सोना देती है, लेकिन कब देती है? जब इसकी 10 घंटे पूजा करो, बैठ के सामने आसन लगा के पूजा करोगे तो 10 घंटे की ड्यूटी के बाद ये 8 बार सोना देगी। बोलिए तो अच्छी बात, हम करते रहेंगे। भगवान ने कहा पूरी बात सुनिए, 10 घंटे पूजा करोगे 8 बार सोना देगी, लेकिन तराजू से तौल के 8 बार राजकोष में जमा करना। अक्रूर जी बोले आए थे हरिभजन को, उपटन लगे कपास, फंस गए चक्कर में बिना बात के, ना सोना मिला ना मणि मिली। एक ड्यूटी और तैयार हो गई, न रिश्तेदारी में जाने के ना आने के, फंस गए अक्रूर जी। इसके बाद भगवान का विवाह कालिंदी से हुआ। एक कन्या यमुना जी में स्नान कर रही थी, अर्जुन और भगवान टहल रहे थे। भगवान ने देखा कि अलौकिक सौंदर्य वाली कन्या ये कौन है, अर्जुन पता लगाओ। अर्जुन गए, अर्जुन ने पूछा कौन हो देवी? बोली मैं यम की बहन कालिंदी हूँ, मैं और भगवान कन्हैया से विवाह हेतु यह तप कर रही हूँ। बोले वो सामने ही खड़े हैं, तैयार हैं, जाओ। उसने माला ली, भगवान की डाल दी, विवाह हो गया। फिर लक्ष्मणा के साथ, भद्रा के साथ, नग्नजिता के साथ, नग्नजित नाम के राजा थे, उनकी पुत्री का नाम नग्नजिता था। उन्होंने ये शर्त रखी थी, एक साथ जो 7 बैलों को नाथ देगा उसके साथ में अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। तो भगवान ने 7 स्वरूप बनाए और 7 को एक साथ नाथ दिया, उनका विवाह हो गया। तो इसी प्रकार 8 विवाह ये हुए। अभी कितने और बाकी हैं? 16,100। इनको भी कराई जाए, खुशी का माहौल क्यों जाने दें। यथा हतवतो भगवता भौमो येन चिताश्रिया निरुद्धा एतदाचा च विक्रम शारंग धन्वना। एक भौमासुर नाम का दैत्य था। तो भौमासुर की यह प्रतिज्ञा थी कि मैं 20,000 कन्याएं एक साथ जब जेल में एकत्रित कर लूंगा अपने कारागार में, तो 20,000 से एक साथ ही विवाह करूंगा। ये उसकी जिद थी। लेकिन 16,100 कन्या एकत्रित कर पाया। कितनी 16,100 कन्या एकत्रित कर पाया। एक दिन वहां नारद जी आ गए। कन्याओं ने कहा भगवान हमारा एक पत्र भगवान को दे दो। पत्र में क्या लिखा था? अर्जी लिखी थी उन्होंने, हमें वो यहां से ले जाएं। एक अर्ज मेरी सुन लो। और ये अर्जी सबकी है, अपनी भगवान से जिसको अर्जी लगानी है वो लगाए। एक